हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। आज के हम इस वीडियो में मार्च 2022 के बिहार स्पेशल और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को देखेंगे। ये वीडियो आगामी 67 बीपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखकर बनाई गई है। कुछ करंट अफेयर्स ऐसे हैं जो कि लेस इंपॉर्टेंट हैं, जो हमें बताते चलेंगे आपको। अब आपको 1 अप्रैल ऑनवर्ड से 67 बीपीएससी के लिए करंट अफेयर्स मगअप नहीं करना है। आपकी जो करंट अफेयर्स की रेंज होनी चाहिए वो अक्टूबर 2020 से लेकर मार्च 2022 यानी लगभग 1.5 ईयर की होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। अभी हाल ही में जो मैट्रिक की परीक्षा के परिणाम जारी किए गए हैं बिहार के, महिला टॉपर बनी है रमैनी रॉय। नाम नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल मगअप नहीं करना है। इन्हें 1 लाख, एक लैपटॉप और एक किंडल ई बुक गिफ्ट के रूप में प्रदान किया गया है। शराबबंदी कानून काफ़ी चर्चा में है। तो एक शराबबंदी कानून बिहार में 5 अप्रैल 2016 को पहली बार लागू हुआ था। तो ये आपको डेट याद कर लेना है। साथ ही साथ जो इस कानून की ग्रेविटी थी क्राइम की, उसमें ऑफेंस की ग्रेविटी को कम कर दिया गया है। अब तीसरी बार जो संशोधन किया गया है, और अब यह नॉन कंपाउंडेबल था पहले, उसे अब कंपाउंडेबल बना दिया गया है। एनआईटी की पटना की छात्रा अदिति को 1.6 करोड़ का फेसबुक ने जॉब ऑफर किया है। अगला है, प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की गई है। तो इस चीज़ को आप याद कर लेंगे। बिहार के भोला सिंह, जो कि जहानाबाद जिले के रहने वाले हैं, ने 276 केजी वजन उठाकर राष्ट्रीय सब जूनियर, जो कि उड़ीसा में आयोजित की गई थी, प्रतियोगिता में रिकॉर्ड हासिल किया है। तो इनका नाम आप याद रखेंगे। अगला है, बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी हैं, जो कि काफ़ी शिक्षा की नई नई वैकेंसी आई है और बहुत सारे चीज़ों को लेकर चर्चा में रहे हैं। और बिहार में वर्तमान समय में अगर यूनिवर्सिटीज़ की, राज्य विश्वविद्यालयों की संख्या की बात की जाए तो 13 है। इस चीज़ को आप याद कर लेंगे। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश संजय कौरोल हैं, और इनका नाम चर्चा में इसलिए है कि अभी 2 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति भी की गई है। उन 2 नए न्यायाधीशों का नाम है राजीव कुमार राय और हरीश कुमार। वर्तमान में पटना हाईकोर्ट में जजों की संख्या 27 हो गई है। ये फैक्ट आपको नहीं याद रखना है, लेकिन पटना हाईकोर्ट में स्वीकृत पदों की जजों की संख्या 53 ही से आप याद रखेंगे। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 10 से बढ़कर 31 हो गई है। अभी हम बिहार स्पेशल वाले करंट अफेयर्स को देख रहे हैं, फिर बाकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय को देखेंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 6 महीने और बढ़ा दिया गया है। लगभग 80 करोड़ लोग इससे लाभान्वित हैं। 22 मार्च 2022 को बिहार की स्थापना का 110वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो इस फैक्ट को आप भी लगा लीजिए कि इस बार 110वीं वर्षगांठ मनाई गई है। बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना 5 मार्च 1967 को महामाया प्रसाद सिन्हा के नेतृत्व में की गई थी। नेक्स्ट है, 9वें बिहार उद्यमिता सम्मेलन का आयोजन ज्ञान भवन पटना में किया गया। इस रेटिंग को भी आपको ज़्यादा मगअप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर महीने ये जारी होता है। तो जो जनवरी 2022 की रेटिंग जारी हुई थी, डेल्टा रैंकिंग, उसमें मुजफ्फरपुर सबसे पहला स्थान प्राप्त हुआ था, मुजफ्फरपुर जिले को। लेकिन जो नेक्स्ट रैंकिंग जारी हुई है इसमें, इस बार कटिहार जिला है प्रथम स्थान पे। मुख्यमंत्री, इसको आप VVI लगा लीजिए, डबल टिक VVI। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना की अवधि को अब वित्तीय वर्ष 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत 1,000 रुपये प्रति महीना बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, जो कि अधिकतम 2 वर्षों तक दिया जाता है। तो इस योजना को याद रख लेंगे आप। इसके बाद नेक्स्ट है, आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में बिहार के जो अभिनेता हैं शत्रुघ्न सिन्हा को TMC ने अपना उम्मीदवार बनाया है, इसलिए इनका नाम चर्चा में है। नेक्स्ट है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करें तो चने का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5230 और मसूर का 5500 घोषित किया गया है। EPF की जो ब्याज दर है वो घटाकर 8.1% कर दी गई है, जो कि सबसे कम है। पिछले 10 वर्षों की बात करें तो उसमें सबसे कम है। तो इस चीज़ को याद कर लेंगे आप। वर्ल्ड जैविक प्रदर्शनी का आयोजन मुंबई में किया गया था, इसे भी आप VVI लगा लें,
क्योंकि इसमें बिहार को कई श्रेणियों में पुरस्कार भी प्राप्त हुए थे। इसके बाद 7वें स्थान पर खेलते हुए सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड रविंद्र जडेजा ने अपने नाम कर लिया है। इन्होंने कपिल देव के रिकॉर्ड के तोड़ दिया है, इस चीज़ को भी आप याद कर लेंगे। शेन वार्न, जिनका कि हाल ही में थाईलैंड में निधन हो गया, ऑस्ट्रेलिया के फेमस स्पिनर थे। इन्होंने अपने टेस्ट कैरियर में कुल 708 विकेट लिए थे। इन्होंने 1992 में भारत के खिलाफ ही पदार्पण किया था अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में। बिहार में जमीन सर्वे सेटलमेंट का काम वर्ष 2023 तक पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया जाएगा। ये भी VVI लगा लीजिएगा इस फैक्ट को। मिराई जो है ना, वो भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन कार है जो टोयोटा कंपनी की है। आपने देखा होगा काफ़ी सुर्खियों में साथ भारत के जो परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, वो इस कार में बैठकर पार्लियामेंट आए थे, इसके कारण ये चर्चा में है और भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन कार है। अभी 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हुए, जिसके की नतीजे 10 मार्च को घोषित किए गए हैं। एटलीस्ट जो नए मुख्यमंत्री बने हैं 5, उनके नाम आपको याद कर लेने हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, मणिपुर में बीरेन सिंह, यूके में पुष्कर सिंह धामी, गोवा में प्रमोद सावंत और पंजाब में श्री भगवत मान बने हैं। वहाँ की विधानसभा सीट भी आप याद कर लें, 403 है यूपी में, 60 है मणिपुर में, 90 है उत्तराखंड में, 40 है गोवा में और 117 है पंजाब में। 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी है और 5वें राज्य यानी पंजाब में आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव कितने चरणों में संपन्न कराया गया था। वर्ल्ड बाइपोलर दिवस प्रतिवर्ष 30 मार्च को आयोजित किया जाता है। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट की भारत यात्रा होने वाली थी मार्च में ही, किंतु ये यात्रा किसी कारणवश स्थगित कर दी गई और अब यह यात्रा 3 से 5 अप्रैल 2022 के बीच में आयोजित होगी। इसे भी आप डबल टिक कर लीजिए। स्विस ओपन 2022 एकल महिला का खिताब भारत की PV सिंधु ने जीता है। ऑस्कर पुरस्कार 2022 की घोषणा कुछ ही दिन पहले की गई थी, तो आपको ऑस्कर पुरस्कार 2022 और 2021 यानी 93 और 94 दोनों याद कर लेने चाहिए, ये मेरी राय है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड कोडा को मिला है। बेस्ट एक्टर बिल स्मिथ, जो कि कंट्रोवर्सी के कारण काफ़ी इधर चर्चा में रहे हैं। बेस्ट एक्ट्रेस जेसिका चेस्टेन और बेस्ट डायरेक्टर जॉन कैम्प्रियन पावर ऑफ डॉग के लिए इन्हें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड प्रदान किया गया है। तो बस ये 4 चीज़ें हैं, अगर इतना भी नहीं आप याद कर सकते हैं तो कम से कम बेस्ट फिल्म कोडा जरूर आप याद रखिएगा। विकास कुमार को DMRC का 5 वर्षों के लिए MD नियुक्त किया गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस योजना के लिए 808 मिलियन डॉलर राशि की मंजूरी प्रदान की है। वोक्ता जो समुदाय है उसे अनुसूचित जाति यानी SC की सूची से बाहर कर दिया गया है। रूस के विदेश मंत्री सर्जी लॉरोव 2 दिवसीय भारत यात्रा पर आए हुए हैं। चूँकि यूक्रेन और रूस में युद्ध चल रहा है, इसलिए यह यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, तो आप रशियन विदेश मंत्री के नाम को जरूर याद कर लेंगे। इसके बाद अभी वहाँ के जो डिप्टी NSA थे दलीप सिंह USA के, वो भी भारत आए हुए थे, तो इस तरीके के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन भारत सरकार की 100% स्वामित्व वाली एक कंपनी बनाई गई है, जिसकी की इनिशियल कैपिटल रखी गई है 5000 करोड़। बिम्स्टेक सम्मेलन काफ़ी चर्चा में है, तो आप इसे भी याद कर लेंगे। पहला नंबर तो बिम्स्टेक आपको याद होना चाहिए। इसका 5वां शिखर सम्मेलन था और 18वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन था, जिसमें प्रधानमंत्री ने जो सम्मेलन का आयोजन हाइब्रिड मोड में किया गया। हाइब्रिड यानी कि कुछ कार्यक्रम ऑफलाइन मोड में थे और कुछ ऑनलाइन मोड में थे। $1 मिलियन देने की घोषणा की है
आयोजक राष्ट्र था इस बार श्रीलंका, और भारत की तरफ से भारत के विदेश मंत्री यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जयशंकर प्रसाद वहाँ पे मौजूद थे। 30 मार्च 2022 को इसका आयोजन किया गया। इस बार की जो थीम थी रिसिलियंट रीजन, प्रोस्परस इकोनॉमीज एंड हेल्दी पीपुल, इस बार की इसकी थीम थी। अब कुछ जो करंट अफेयर्स हैं वो स्क्रीनशॉट के माध्यम से मैं आपके साथ साझा कर दे रहा हूँ। द लिटिल बुक ऑफ जॉय, ये रचना है दलाई लामा की, और दलाई लामा की पुस्तकें पूछी जाती हैं तो आप इसे याद कर लें, द लिटिल बुक ऑफ जॉय। मार्च के महीने में ही 20 तारीख को वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है। ये दिल्ली राज्य का राजकीय पक्षी भी है, तो वर्ल्ड स्पैरो डे को आप याद रखेंगे 20 मार्च, सेव द स्पैरो। इसके बारे में बाकी डिटेल्स भी अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अभी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी की गई थी। इसमें प्रथम देश है फिनलैंड, जो कि पिछले कई सालों से मैं बता भी चुका हूँ। इसे याद करने का टेक्निक आपको कि फन जहाँ पे रहेगा ना वहाँ पे सबसे ज़्यादा खुशी होगी, तो फिनलैंड एफ से है, तो फन से आप याद रखेंगे कि खुशियों में सबसे अधिक खुशियाँ फिनलैंड में हैं, प्रथम स्थान पर है। और भारत है 136 यानी 136 रैंक भारत की है। भारत की स्थिति, भारत के जो कुछ देश हैं जैसे श्रीलंका या और भी देश हैं, पड़ोसी राष्ट्र हैं, उनसे भी स्थिति खराब है। इवन पाकिस्तान से भी भारत की रैंकिंग खराब है। एक फैक्ट बिहार स्पेशल और याद कर लीजिएगा कि बिहार के वैशाली में रामायण विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की गई है, और ये विश्वविद्यालय पटना के महावीर मंदिर जो है उसके अंतर्गत, यानी इसका जो खर्चा है वो कौन वहन करेगा? पटना का महावीर मंदिर। ये बन रहा है वैशाली जिले के इस्माइलपुर के पास में। पटना के तर्ज पर बिहार के 2 जिलों मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में भी खादी मॉल बनाए जाने की घोषणा की गई है। बिहार के गया जिले के फल्गु नदी में रबर डैम का निर्माण होगा। बैंकों की जो योजनाएं होती हैं, चाहे कुछ खास कार्यक्रम होते हैं, वो पूछ लिया जाता है। बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड उठाओ कर देखोगे तो देखिए एक साल में 2-2 प्रश्न भी इस तरीके के पूछे गए हैं। तो एक्सिस बैंक ने एक पहल शुरू की है, हाउस वर्क इज हाउस, जिसे आप याद कर लेंगे, हाउस वर्क इज हाउस। किसकी पहल है? एक्सिस बैंक की। एक चीज़ यहीं पे और बता देता हूँ कि एक्सिस बैंक और सिटी बैंक ने हाल ही में एक समझौता भी किया है क्रेडिट कार्ड को लेकर। स्पोर्ट्स से एक न्यूज़ याद कर लीजिएगा कि जो मिथाली राज हैं वो सबसे अधिक वर्ल्ड कप खेलने वाली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। इन्होंने 6 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया है। एक मार्च का करंट अफेयर्स नहीं है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से एक सवाल बनने की पूरी संभावना है। कुछ ऑपरेशंस हैं जो कि इवैक्यूएशन से रिलेटेड हैं भारतीय नागरिकों के, उसे आप याद कर लेंगे। एक ही जगह इसकी पूरी लिस्ट है। ऑपरेशन गंगा, जो कि यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को लाने के लिए चलाया गया था। यूक्रेन और रूस जंग के बीच फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति, आपको याद होगा अफगानिस्तान में जब तख्ता पलट हुआ था तो भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन समुद्र सेतु कोरोना काल में कुवैत, सिंगापुर और कतर से भारतीयों को लाने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन वंदे मातरम कोरोना काल में विदेश में फंसे भारतीयों के लिए लाने के लिए कार्यक्रम था। ऑपरेशन राहत यमन और हूती विद्रोहियों के बीच छिड़ गए जंग में भारतीयों को वापस लाने के लिए था। ऑपरेशन मैत्री नेपाल में भूकंप के दौरान भारतीयों को वापस देश लाने के लिए। ऑपरेशन सेफ होम कमिंग लीबिया, मिस्र और माल्टा के जंग के दौरान भारतीयों को लाने के लिए। ऑपरेशन सुकून इजराइल और लेबनान के बीच जंग के बीच भारतीयों को वापस लाने के लिए। तो कुछ ऑपरेशंस हैं जिन्हें आपको याद रखने चाहिए। इसके बाद मक्का उत्पादन में बिहार का स्थान द्वितीय है और तमिलनाडु प्रथम स्थान पे है। यहीं पे एक चीज़ और याद रखिएगा कि किसानों के लिए अलग से बजट लाने वाला पहला राज्य भी तमिलनाडु है और दूसरा राज्य था राजस्थान।
भोजपुर में इसी माह होगा देश के सबसे बड़े एथेनॉल प्लांट का ट्रायल। आपको पता होगा कि बिहार एथेनॉल नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। औरंगाबाद के नवीनगर क्षेत्र में जो एनटीपीसी के प्लांट है उसकी तीसरी यूनिट शुरू हो गई है, जिससे 559 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा। इससे पहले 2 यूनिट 660 मेगावाट के ऑलरेडी चालू हैं। एक छोटा सा फैक्ट है, इसे आप और देख लें। मत्स्य के उत्पादन में बिहार का पूरे देश में चौथा स्थान है। बजट की तो मैंने अलग से वीडियो आपको ऑलरेडी बना रखी है, लेकिन एक बात दिखा देता हूँ कि रुपया आता कहाँ से है और जाता कहाँ से है, और सबसे अधिक मद आपको याद रखने हैं। तो रुपया आता कहाँ से है, यानी इनकमिंग आपको याद रखनी है। सबसे अधिक केंद्रीय करों में राज्यों का अंश जो है 38.33 है। इसके बाद जो दूसरा स्थान है वो केंद्र से सहायता अनुदान है 24.38। तो कम से कम आप 2 मद याद रखिएगा जो सबसे बड़े हैं। केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा 38.33 और केंद्र सरकार जो सहायता अनुदान मिलती है 24.38। इसके बाद जो हिस्सा है वो राज्य सरकार के कर राजस्व का है 17.4 और चौथे स्थान पर है लोक ऋण 17.13। इनकमिंग हमने देख ली, तो आउटगोइंग देख लेते हैं कि पैसा जाता कहाँ से है। तो सबसे अधिक जाता है सामाजिक सेवाओं में, सोशल सर्विसेज में 40.20। इसके बाद जनरल सर्विसेज जो है 27.82 और आर्थिक सेवाएं इकोनॉमिक सर्विसेज 25.25। तो आप इस चीज़ को याद कर लेंगे, सबसे अधिक जाता है सोशल सर्विसेज में। ये बिहार का है, इसी तरह से केंद्रीय बजट का भी है, लेकिन हम आपको अभी बिहार वाली पाई चार्ट साझा कर रहे हैं। अभी विश्व वायु गुणवत्ता की रिपोर्ट जारी हुई थी, जिसमें सबसे प्रदूषित देश जो रहा है वो बांग्लादेश रहा है, और हम भी कम प्रदूषित नहीं हैं। भारत के वैश्विक स्तर पर जो रैंकिंग है वो 5th है। और सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? बांग्लादेश। तो इस 2 फैक्ट को आप याद कर लेंगे। एक चीज़ और याद रख लीजिएगा कि जो WHO है और भारत सरकार ने एक एग्रीमेंट पे साइन किया है, WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, और ये गुजरात के जामनगर में लगाया जा रहा है। हमने कुछ देर पहले आपको हैप्पीनेस इंडेक्स में बताया था कि फिनलैंड नंबर 1 पर है। तो एक चीज़ और याद रखिएगा कि इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे जो है वो 20 मार्च को मनाया जाता है, और 20 मार्च को ही एस्पैरो डे में भी मनाया जाता है। तो डे से एक सवाल पूछने हैं, तो आप लगभग याद कर लीजिए सारे डे को। अगर मंथ वाइज आप याद कर लेंगे तो सारे डे आपको याद हो जाएंगे। वाटर डे प्रतिवर्ष 22 मार्च को बनाया जाता है, वर्ल्ड वाटर डे। इस बार की जो थीम याद कर लीजिएगा, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना। कुछ और भी फैक्ट्स दिए गए हैं, इसे आप देख सकते हैं। जैसे 5 महासागर के नाम दिए गए हैं, भारत के जो विभिन्न जल से संबंधित कार्यक्रम हैं, और वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह अलवर को कहा जाता है। हमने कोशिश की है कि मार्च के पूरे करंट अफेयर्स लगभग आपको कंपाइल हो जाए इसमें। वी डैम की लोकतंत्र रिपोर्ट 2022 में जो इंडिया की रैंक है वो 93rd है। वैसे तो बीपीएससी सामान्यतः ऑर्गेनाइजेशन के हेड का नाम नहीं पूछती है, लेकिन 1-2 बार डीआरडीओ और इसरो के चेयरमैन का नाम पूछा जा चुका है। आप देखोगे प्रीवियस ईयर निकाल के। तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन देवाशीष पांडा को नियुक्त किया गया है। और याद रखिएगा कि IRDA का जो मुख्यालय है वो मुंबई या दिल्ली में ना होकर हैदराबाद में है। तमिलनाडु सरकार ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच तीसरा जो सैन्य अभ्यास है डस्ट लिंक, उसकी शुरुआत हुई है यांगी आरिक में। तो बस आपको इतना याद रखना है कि डस्ट लिंक जो है वो भारत और उज्बेकिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसके बाद टेनिस की प्रसिद्ध खिलाड़ी वर्ल्ड नंबर 1 बार्टी ने संन्यास की घोषणा की है। तो आप इनके नाम को याद रखेंगे अगर पूछ ले आपसे तो।
भगत सिंह से एक बार बीपीएससी ने सवाल भी पूछा था कि कितने वर्ष की उम्र में इन्हें फांसी दी गई थी, और इस तरीके से स्टेटमेंट बनाकर। तो भगत सिंह के बारे में कुछ तथ्य हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, आप उन्हें याद कर लेंगे, क्योंकि भगत सिंह पंजाब चुनाव में इस बार पोस्टर बॉय थे। 23 मार्च 1931 को शाम 7:30 बजे इन्हें फांसी दी गई थी। और याद रखिएगा कि इनका जो जजमेंट आया था फांसी की सज़ा सुनाने का, वो 7 अक्टूबर 1930 को आया था। और इनका जन्म 28 सितंबर 1907 को लायलपुर जिला में हुआ था, जो कि वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। जलियांवाला बाग जो कांड था उसके समय इनकी उम्र 12 वर्ष की थी। बायजू जो है वो फीफा वर्ल्ड कप का प्रायोजक है और पहली भारतीय कंपनी है जो कि फीफा वर्ल्ड कप में प्रायोजक की भूमिका में है। 2022 के फुटबॉल विश्व कप यानी फीफा विश्व कप का आयोजन कतर में किया जा रहा है, और यह टूर्नामेंट नवंबर और दिसंबर के माह में आयोजित किया जाएगा, 21 नवंबर 2022 से 18 दिसंबर 2022 के बीच। सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक 120 है। भारत का स्कोर है 60.07, जो पिछला बार इंडिया का स्कोर रैंक था वो 117वां था। प्रथम देश जो है वो फिनलैंड है। वैगन रिपेयरिंग में जमालपुर रेल कारखाने को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इस फैक्ट से तो मैंने आपको पहले ही अवगत करा दिया है कि देश का पहला इथेनॉल हब बनने की ओर अग्रसर है बिहार, और 19 मार्च 2021 से इथेनॉल उत्पादन नीति भी बिहार में लागू हो चुकी है। उच्चतम न्यायालय ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस 10 मार्च को मनाया है। तो मैं इस फैक्ट को आपको इसलिए बता दे रहा हूँ कि अगर आपको याद ना होगा तो आप 8 मार्च लगा के आ जाएंगे। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया। टाटा सन्स के चेयरमैन चंद्रशेखरन संभालेंगे एयर इंडिया की कमान। एयर इंडिया का प्रमुख किसे बनाया गया है? टाटा सन्स के चेयरमैन चंद्रशेखरन को। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगेगा तो हम उल्टे क्रम में, यानी मार्च के बाद फिर फरवरी 2022, इसी तरीके के नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार स्पेशल तीनों करंट अफेयर्स को कंपाइल रूप में करके आपके लिए लेकर आएंगे। इस तथ्य को भी आप याद कर लीजिएगा कि हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर स्थापित किया जाएगा। बिहार शरीफ की अनीता कुमारी को नीति आयोग द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स के 5वें संस्करण से सम्मानित किया गया। भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष में 75 महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। इस फैक्ट को भी आप याद कर लीजिएगा। एबल पुरस्कार 2022 की घोषणा की जा चुकी है। अमेरिकी गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलीवन ने एबल पुरस्कार 2022 जीता है। इनका नाम आप याद कर लीजिएगा। उन्हें यह पुरस्कार टोपोलॉजी के लिए प्रदान किया गया है। पहली बार एबल पुरस्कारों की घोषणा वर्ष 2003 में की गई थी, जो कि गणित के सेक्टर का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, क्योंकि गणित में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। वर्ष 2007 में एस.आर. श्रीनिवास वर्धन को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था, जो कि एकमात्र भारतीय हैं